हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल सीमा वालिया में। मैं हूँ सीमा वालिया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी का पर्व कब साल 2023 में अनंत चतुर्दशी का पर्व कब मनाया जाएगा। साथ में जानेंगे हम इसकी सही तारीख क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और संपूर्ण पूजा विधि की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। साथ में हम जानेंगे अनंत सूत्र बांधने के नियम क्या है और उसको कितने दिनों के लिए बांधना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत देव की पूजा की जाती है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु का ही रूप माना जाता है। इस व्रत में अनंत का विशेष महत्व होता है और पूजा के बाद हमें इस व्रत में अनंत का विशेष महत्व होता है और पूजा के बाद हमें इस पूजा में अनंत चढ़ाया जाता है। अनंत का महत्व होता है। और तो चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत का पर्व मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। तो इस दिन हमें सुबह से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। और ये दिन 28 तारीख दिन गुरुवार को पड़ा है, तो हमें पीले का वस्त्र धारण करने चाहिए। और इस दिन हमें व्रत में बाल नहीं धोने चाहिए। व्रत में अगर हम कोई भी व्रत रखते हैं तो व्रत में एक दिन पहले से ही बाल धो लेने चाहिए, नाखून वगैरह काट लेना चाहिए, क्योंकि व्रत में बाल और नाखून काटने का वो नहीं काटे जाते। और सबसे ज़रूरी बात, इस व्रत में हमें नमक का प्रयोग नहीं करना है, हमें नमक नहीं खाना है, हमें मीठी चीज़ ही खानी है। तो दोस्तों, हाँ, ये जो रक्षा सूत्र होता है अनंत हमें 14 दिनों के लिए धारण करना होता है। इसमें 14 गांठें लगाकर हमें अपने हाथ पर धारण करना होता है। जो महिलाएं होती है वे अपने बाएं हाथ पर पहने और जो पुरुष होते हैं वे अपने दाएं हाथ पर पहने। ये धागा श्री हरि विष्णु अनंत देव का ही श्री हरि विष्णु का ही प्रतीक होता है। अनंत भगवान जो है वे श्री हरि विष्णु का ही दूसरा रूप है। और जो ये अनंत का धागा पहनता है, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें हर संकट से दूर रखते हैं। अगर आपके घर पर अनंत का धागा नहीं है तो मार्केट में अनंत बना बनाया मिलता है, और नहीं तो आप घर पर भी बना सकते हैं। जो मूली होती है, जिसे हम कलावा बोलते हैं, उसे हल्दी, कुमकुम और केसर में रंग कर ये अनंत का धागा बनाया जाता है। और इसे 14 दिनों के लिए हाथ पर पहनते हैं। 14 गांठें लगाकर माना जाता है कि श्री हरि विष्णु भगवान जी के 14 रूप है, जो कि उन्होंने 14 लोगों की रक्षा करने के लिए धारण किए थे। तो ये इसीलिए हम अनंत पहनते हैं। हर विपत्ति से उबारने वाला ये व्रत है। पुत्र, धन आदि की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। और इस पूजा में यमुना नदी, शेषनाग और अनंत देव यानी कि श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। तो हमें स्नान करने के बाद एक चौकी की स्थापना करनी है। उस पर हमें लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। अब ये व्रत दिन गुरुवार को पड़ा है, तो भगवान विष्णु का ये प्रिय दिन है और तो उस पूजा में पीले वस्त्र पहनने का विधान है। तो आप पीले वस्त्र धारण करिए और फिर एक चौकी बिछाकर उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाइए और भगवान श्री हरि विष्णु को आसन दीजिए। और हमें कलश की स्थापना करनी है, जो कि कलश है यमुना नदी का प्रतीक माना जाता है। और जो दुर्वा है उसे शेषनाग का प्रतीक माना जाता है। और जो अनंत है, अनंत देव, वे भगवान विष्णु के प्रतीक माने जाते हैं। तो इन तीनों की ही हमें पूजा करनी है। तो हमें भगवान विष्णु को आसन देने के बाद उन्हें फूल माला चढ़ाए और फूल माला चढ़ाने के बाद उन्हें धूप, दीप, फल, पत्ते जो भी हमें चढ़ाने हैं, फल, वे हमें 14 की संख्या में ही चढ़ाने हैं। 14 की संख्या में ही चढ़ाने हैं। और हमें कलश बनाना है, जो कि यमुना नदी का प्रतीक है। कलश के नीचे हमें चावल बिछाकर अष्ट कमल बनाना है। और कलश में हमें अक्षत रोली और हल्दी की गांठ और सिक्का डालकर उसमें शुद्ध जल भरना है और पत्ते अपना रखने हैं। इससे हमें कलश बनाना है। तो ये यमुना नदी का प्रतीक माना जाता है। इस तरह हमें और पूजा करनी है पूरे विधि विधान से। तो पंचामृत जरूर बनाइए और थाली में अपना जो हमारा अनंत का धागा है वो रख लीजिए। और हमें
अनंत का धागा है वो रख लीजिए, पंचामृत बनाइए और भगवान विष्णु को केले का भोग लगाइए, जो कि केला जो है पीले कलर का होता है। और भगवान की श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है। तो जिस दिन हमारा व्रत होता है उस दिन हमें तुलसी माता को नहीं छूना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले से ही हमें तुलसी माता जी के जो है पत्ते तोड़कर मतलब रख लेने चाहिए। और उनकी पूजा में इसका विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते बिना उनका ये व्रत अधूरा माना जाता है। और पूजा के बाद हमें जो जितने भी पुरुष होते हैं उतने ही हमें अनंत के धागे लेने चाहिए। घर में जितने सदस्य होते हैं उसी हिसाब से, और अपने हाथ पर 14 गांठ लगाकर बांध लेना चाहिए। तो इसमें हमें 14 गांठ इसलिए लगाते हैं, ये धागा 14 दिनों के लिए बांधा जाता है। और भगवान विष्णु ये हमारी रक्षा करते हैं, हमें हर संकट से उबारते हैं, इसलिए राखी की तरह ही ये धागा पहना जाता है हाथ पर। ठीक है दोस्तों। और हमें इस दिन अपने घर में हलवा पूरी बना सकते हैं, खीर पूरी बना सकते हैं और मालपुआ भी बना सकते हैं। और भगवान विष्णु को हमें चूरमा का भोग जरूर लगाना चाहिए और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। और पूजा करने के बाद हमें कथा, अनंत चतुर्दशी की कथा भी पढ़नी चाहिए। और कथा पढ़ने के बाद सभी महिलाएं और पुरुष अपने हाथ पर ये धागा बांध लें। ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह हमें, और नमक तो हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो ये जानकारी, अनंत चतुर्दशी का व्रत जो है इसी तरह मनाया जाता है। और 28 तारीख को गणपति विसर्जन भी है, जो कि अनंत चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है। और साथ में ही पूर्णिमा का व्रत है, जो कि जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वो चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोले। और दोनों ही व्रत में मीठा खाया जाता है और हमें नमक नहीं खाना चाहिए, जो कि मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो जो तो ये थी वो जानकारी जो मुझे आपको बतानी थी। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक की थी। तो मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।